हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था किस तरीके से पीओएस इनवॉइस जो है उसके ट्रांजैक्शन करने हैं, पॉइंट ऑफ सेल के ट्रांजैक्शन, उसका इम्प्लीमेंटेशन और जो है कि प्रिंटिंग किस तरीके से होता है टैली में से, वो हमने देखा था। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं गोडाउन के रिलेटेड। गोडाउन कहो या वेयरहाउस कहो या तो लोकेशन कहो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप वर्ड्स जो है वो बिजनेस के अंदर यूज होते हैं। तो गोडाउन क्या है, उसका बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या रहता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गोडाउन जो है वो बिजनेस के लिए किस तरीके से यूज़फुल है, तो हम बात करते हैं बिजनेस की कि भाई आप जब भी आपका या तो ट्रेडिंग का बिजनेस है या तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो हमारे लिए जो है कि वो गोडाउन ज़रूरी है। गोडाउन पर हम क्या करते हैं, तो कि गोडाउन पर हमारा जो स्टॉक होता है या तो जो भी हमारा इन्वेंट्री है उसको हम स्टोर करते हैं, वहीं से ही हम उसको डिलीवर करते हैं। जब भी हमें कोई कस्टमर को देना है, सप्लायर से परचेज करते हैं, तो हम वो पर्टिकुलर एक लोकेशन पर वो सारा स्टॉक जो है वहाँ पर हम स्टॉक जो है कि क्या करते हैं, वहाँ पर ही हम रखते हैं। तो उसको हम गोडाउन कहेंगे या लोकेशन कहो या वेयरहाउस कहो, जहाँ पर आपका जो इन्वेंट्री है उसको आप स्टोर कर रहे हो। यहाँ पर बात करते हैं कि भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये गोडाउन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बहुत से जो है कि रीज़न है कि एक तो ये है कि भी आपको गोडाउन रखने से पहला जो फर्स्ट जो बेनिफिट है ना, वो क्या होने वाला है कि एक आप जब भी गोडाउन रख रहे हो ना, तो मे भी पॉसिबल है कि आपका ऑफिस और गोडाउन का जो डिस्टेंस है ना, वो 5-10 किलोमीटर भी हो सकता है या तो पास में भी हो सकता है। देखिए, कई जगह पर क्या होता है कि बड़ी सिटीज़ के अंदर ट्रक वगैरह जो भी आपका गुड्स आ रहा है, कंटेनर, तो उसको परमिट नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि भाई आउट ऑफ दी सिटी है ना, वहाँ पर गोडाउन रखते हैं। ऑफिस जो है उनका मेन सिटी के अंदर रहता है, तो जब भी उनका गुड्स डिलीवर करना होता है या तो कुछ परचेज करते हैं, तो वो गोडाउन पर उनका गुड्स आ जाता है, वहाँ से ही वो डिलीवर कर सकते हैं। तो जो डिलीवरी टाइम होता है वो एक तो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा कि रेगुलरली जब भी आप गुड्स वहाँ पर स्टोर कर रहे हो, तो आपको सप्लाई करने के लिए भी एक जो है कि टाइमिंग रहता है। आप वहाँ से सप्लाई करोगे तो आपको ईजी रहेगा। ड्यूरेशन जो है वो मैंने जैसे कहा कि भाई टाइम ड्यूरेशन है, डिलीवरी टाइम ड्यूरेशन है, वो आपका कम हो जाएगा। दूसरा ये एक है कि भी आपका जैसे भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो पर्टिकुलर उनके ही लोकेशन में, यानी कि उनकी जो कंपनी है वहीं पर ही वो गोडाउन भी रखते हैं। तो साथ साथ ये भी होता है कि भाई जो प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन के बाद वो जो भी गुड्स रेडी हुआ है, फिनिश गुड्स रेडी हुआ है, उसको कहाँ ले जाना है, तो वो लोग जो है उसको डिस्पैच गोडाउन में रखते हैं, यानी कि रेडी टू डिस्पैच, यानी डिस्पैच गोडाउन में रखते हैं। तो पर्टिकुलर जो बंदा है उसको क्या करना है कि डायरेक्टली डिस्पैच गोडाउन से ही वो सेल्स के जब भी इनवॉइस बनाएगा तो वो डिस्पैच गोडाउन से गुड्स को डिस्पैच करेगा। जब परचेज करेगा रॉ मटेरियल, तो उसको एक पर्टिकुलर स्टोर डिपार्टमेंट में रखना है। तो ये एक हो सकता है कि भाई जिस तरीके से पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिपार्टमेंट करके भी वो गोडाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पार्टीशन कर देते हैं कि पर्टिकुलर ये स्टोर डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर ये डिस्पैच है। तो इंटरनल जब भी आपका जो गोडाउन ट्रांसफ़र होता है, तो वो भी एक हो सकता है। दूसरी हम बात करते हैं कि जब भी हमें ऑन डिमांड कोई गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर की भी, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास लैपटॉप का स्टॉक है, अभी मुझे चाहिए कि भाई ENVY के मुझे 10 नंग चाहिए, तो मुझे ये है कि यहाँ से मैं चेक करूँ कि भाई कितना है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली स्टोर से जो है, स्टोर के ट्रांजेक्शन मेरे टैली के अंदर हो रहा है, तो मैं यहाँ से क्विकली देख सकता हूँ कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है। आपके पास मल्टीपल गोडाउन है, यानी कि एक से ज़्यादा आप गोडाउन मेंटेन कर सकते हो, तो टैली के अंदर से आप गोडाउन वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हो, कौन से गोडाउन में कितना कितना स्टॉक पड़ा है और कौन सा स्टॉक कौन कौन से गोडाउन में पड़ा है, ठीक है। तो वो आपको रिपोर्ट मिलेंगे टैली के अंदर से। देखते हैं गोडाउन को हमें इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, टैली में किस तरीके से उसे एनेबल करना है। तो ये जो है एकदम इजी मेथड है। टैली के अंदर हमें क्या करना है, मास्टर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट में आपको गोडाउन दिया हुआ है। देखिए, क्रिएट में जाकर आप इन्वेंट्री मास्टर्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको गोडाउन दिया है। जैसे ही आप गोडाउन एनेबल करोगे, यानी कि एंटर करोगे ना, तो आपको जो है पहले से ही यहाँ पर गोडाउन दिया हुआ होता है। एक गोडाउन जो है वो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है, जो कि है मेन लोकेशन, यहाँ पर आपको दिया है।
ये मेन लोकेशन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। अभी यहाँ पर आपको क्या देते हैं कि आपको नया बनाना है या मेन लोकेशन में से आपको कुछ अल्टर करना है। देखिए एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम गोडाउन जो है बाद में एनेबल करेंगे, तो जितना भी स्टॉक होगा वो सारा स्टॉक हमारा मेन लोकेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मेन लोकेशन यानी कि हमारे पास HPNVY का स्टॉक है, यहाँ पर जो है एक पेवेलियन का स्टॉक है, तो ये सारा स्टॉक अभी जो है कि कोई गोडाउन हमने मेंटेन नहीं किया था, अब हम कर रहे हैं, तो ये सारा जो गोडाउन मीन्स के सारा जो स्टॉक है वो गोडाउन मेन लोकेशन ले लेगा। यहाँ पर आपको दे रहा है कि आपको मेन लोकेशन का नेम चेंज करना है या फिर आपको जो है वो एज इट इज़ मेन लोकेशन रहने देना है और आपको नया क्रिएट करना है। तो देखिए आपको मेन लोकेशन का नाम सपोज चेंज करना है तो आप अल्टर एग्जिस्टिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, आपको नया गोडाउन बनाना है तो हम यहाँ पर नया गोडाउन बना देंगे। नया गोडाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जितना भी स्टॉक है वो सारा एज अ मेन लोकेशन के नेम में चला जाएगा। ओके, यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं नया, क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा गोडाउन का नाम, ये हमारा जो है कि कौन सा गोडाउन हमें लेना है, तो हमें लेना है अहमदाबाद। देखिए यहाँ पर भी गोडाउन में अपने अंडर जो है प्राइमरी आ रहा है, यानी आपको इसमें भी एज वेल एज जैसे ग्रुप के सब ग्रुप इस तरीके से आता है, वैसे गोडाउन के सब गोडाउन आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है क्या लिया है, अहमदाबाद गोडाउन ले लिया है। अभी हमने एनेबल भी कर दिया है। यहाँ पर आपको कहा है कि ट्रांसफ़र करना है हमें स्टॉक ENVY का, जिसको हमें क्या करना है कि भाई गांधीनगर गोडाउन से अहमदाबाद गोडाउन में करना है। अभी हमने क्या किया है, तो हमने ये जो गोडाउन मेंटेन किया था, ठीक है, तो गोडाउन के लिए पहले हम स्टॉक समरी के अंदर जा रहे हैं। स्टॉक समरी में जैसे ही आप डिटेल के अंदर जाओगे, यहाँ पर शिफ्ट एंटर करेंगे तो देखिए हमें स्टॉक बता रहा है ENVY 11 का, इसमें भी आप शिफ्ट एंटर करोगे तो हमें यहाँ पर बता रहा है कि मेन लोकेशन में 18 नंबर्स है। मेन लोकेशन यानी हमारे लिए हो चुका है गांधीनगर। हम ये जो है कि मेन लोकेशन का नेम चेंज करना हो तो कर सकते हैं। वहाँ पर मेन लोकेशन का हमें जो फर्स्ट में ही बता दिया कि भाई आपको मेन लोकेशन का नाम चेंज करके गांधीनगर करना है तो हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मेन लोकेशन आ रहा है, यहाँ पर जो है कि इसके अंदर जो है तो यहाँ पर भी आपको ये दूसरा पेवेलियन है तो पेवेलियन में भी मेन लोकेशन आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, तो भी मेन लोकेशन यानी गांधीनगर गोडाउन से अहमदाबाद गोडाउन में हमें ट्रांसफ़र करना है। गोडाउन ट्रांसफ़र के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो है कि भाई आप वाउचर्स के अंदर जाओगे, यहाँ आपको जो है अल्टर F7 स्टॉक जनरल मिलेगा, जहाँ पर दो आपको जो है पार्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका सोर्स और दूसरा आ रहा है डेस्टिनेशन, यानी कि आपका अभी कौन से गोडाउन में है स्टॉक। तो यहाँ पर ENVY 11 इंचज़ मैंने लिया, यहाँ पर गोडाउन लिया कि देखिए अभी मेरा अहमदाबाद गोडाउन के अंदर, अहमदाबाद लोकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, स्टॉक कहाँ पड़ा है, मेन लोकेशन। कितनी क्वांटिटी आपको ले जानी है, तो यहाँ से आपको 2 क्वांटिटी ले जानी है, तो आप यहाँ पर गए, आपकी दूसरी भी प्रोडक्ट है तो 1 बाय 1 हमें यहाँ पर लेना रहेगा। दूसरा यहाँ पर आपका आएगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट, तो सेम प्रोडक्ट ही है, डेस्टिनेशन यानी कि कौन से गोडाउन में ले जानी है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये HPNVY मेन लोकेशन में से लेकर मुझे रखना कहाँ है, अहमदाबाद वाले गोडाउन में। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा वो क्या रहेगा कि मेन लोकेशन, यहाँ जो सोर्स रहेगा वहाँ पर मेन लोकेशन रहेगा और जो डेस्टिनेशन रहेगा वहाँ पर अहमदाबाद रहेगा। ठीक है, और क्वांटिटी बाकी जो है वो सेम रहेगी। यहाँ से 2 पीस रहे, 2 पीस जो है वो सोर्स में से जाएंगे और 2 पीस जो है वो डेस्टिनेशन में आएंगे। यानी यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जैसे ये तो एक स्टॉक आइटम है, 10-15 होगी तो यहाँ पर सेम 10-15 स्टॉक आइटम लेने हैं, यहाँ पर उसका गोडाउन लेना है, सामने सेम एज इट इज़ वापस वही 10-15 आइटम लेनी है और यहाँ पर आपको जो गोडाउन में ले जाना है वो लेना है। तो देखिए ये जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो ना, इसको जैसे ही आप सेव करोगे तो ये गोडाउन के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर यहीं से ही डायरेक्टली देख लूँ तो मुझे बता देगा कि भाई मेन लोकेशन यानी कि गांधीनगर में 16 है और अहमदाबाद में 2 पड़े हैं। अभी जो है कि मुझे ये तो रहा कि भाई एक स्टॉक आइटम यहाँ पर भी लो, सोर्स में भी लो और डेस्टिनेशन में भी लो। सपोज़ आपको ऐसा नहीं करना है, एकदम सिंपल है, यही मैं ट्रांजेक्शन के अंदर हूँ, यहाँ से या तो आप गो टू से जाते हैं, अदरवाइज़ जो है आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन से अल्टर के अंदर जाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अल्टर मास्टर और उसके अंदर ये गया वाउचर टाइप में। हमने देखिए अल्टर F7 कर रहे हैं यानी कि स्टॉक जनरल,
तो स्टॉक जनरल के अंदर आपको यहाँ पर एक क्लास बना देना है। कौन सा? तो कि यहाँ पर हम बनाएंगे गोडाउन ट्रांसफ़र। जैसे ही गोडाउन ट्रांसफ़र करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, यानी कि आपका इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र करना है। हम जैसे ही यस करेंगे, अगेन वाउचर्स के अंदर जाकर अल्टर F7 करोगे तो आपको यहाँ पे क्लास पूछ लेगा गोडाउन ट्रांसफ़र। यस, देखिए यहाँ पर अभी वो स्क्रीन पूरा चेंज हो गया। आपको सिर्फ एक बार डेस्टिनेशन गोडाउन पूछेगा भाई कहाँ पर आपको लेना है, अहमदाबाद में कौन कौन सी प्रोडक्ट ले जानी है, तो ये भी ENVY जो है कौन से गोडाउन से, मेन लोकेशन से एक क्वांटिटी। दूसरा जो है वो क्या स्टॉक ले जाना है आपको, तो कि सैमसंग रेफ्रिजरेटर मेन लोकेशन में से आपको ले जाना है कितना, तो कि 1 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राइस पता है, आपको ऐड करनी है नहीं करनी, देखिए ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है। हमें जब भी है इसकी गोडाउन की इफेक्ट देनी है, यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। स्टॉक समरी के अंदर जाइए, अल्टर F1 करते हैं, डिटेल्स आता ही है। आपको F12 करके जैसे देखना है भी फॉर्मेट डिटेल्स के अंदर एक्सपेंड ऑल लेवल्स डिटेल फॉर्मेट, तो यहाँ पर गोडाउन वाइज भी आपको स्टॉक बताएगा। देखिए यहाँ पर ENVY का टोटल कितना स्टॉक है 18, बट किस तरीके से, तो कि अहमदाबाद में 3 नंबर्स है और मेन लोकेशन जो है उसमें 15 है। हमें दूसरा जो रिपोर्ट देखना है, जैसे कि भी आपको गोडाउन वाइज भी रिपोर्ट देखना है, तो आपको जो है डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स और उसके अंदर भी गोडाउन बताएगा पर्टिकुलर कौन से गोडाउन में क्या क्या स्टॉक है। तो अहमदाबाद गोडाउन के अंदर लैपटॉप में ये स्टॉक पड़ा है HP ENVY का और रेफ्रिजरेटर का, कि भाई लैपटॉप 3 पीस है, रेफ्रिजरेटर 1 पीस है। मेन लोकेशन में कितना स्टॉक है तो ये आपको शो करेगा। अगर आपको जो है कि भाई स्टॉक आइटम के अंदर जाकर जो है आप यहाँ पर जाओगे तो आपको स्टॉक आइटम वाइज भी स्टॉक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कि डिटेल्स के अंदर जाकर देख सकते हो, आपको हर एक जगह पर जो है यहाँ पर स्टॉक मिलेगा। गोडाउन्स का भी आपको अलग से रिपोर्ट मिलेगा। अगर आपको गो टू करके जाना है तो गो टू के अंदर जाकर भी आप गोडाउन लिखोगे तो आपको गोडाउन समरी का रिपोर्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपको पहले गोडाउन सिलेक्शन करना रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर गोडाउन के लिए लिखोगे तो गोडाउन समरी का एक रिपोर्ट है और दूसरा मंथली समरी है, यानी कि आपको मंथ वाइज बताएगा कि कौन से मंथ में कितना स्टॉक था। आप एंटर करके जाओगे तो आपको इनवर्ड आउटवर्ड वाइज दोनों वाइज यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, यानी कि गोडाउन का जो रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट भी आपको यहाँ मिलेगा। मेन हमारे लिए क्या है, तो कि गोडाउन का क्लास है। जब भी आप गोडाउन क्रिएट करते हो तो गोडाउन में स्टॉक जनरल के अंदर एक साइड आपको सोर्स आएगा, दूसरी साइड डेस्टिनेशन आएगा। यहाँ पर आपको दोनों साइड स्टॉक आइटम सेम हमें सिलेक्शन ना करना पड़े, तो वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी हमारे लिए हो जाता है। इसलिए हम जो है कि भाई स्टॉक जनरल की वाउचर टाइप में एक क्लास बना लेते हैं। इंटर गोडाउन ट्रांसफर का ऑप्शन यस करने के बाद हम उसके अंदर इजीली ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसमें सिंगल टाइम हमें स्टॉक आइटम सिलेक्शन में लेना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, किस तरीके से रॉ मटेरियल वगैरह कंज्यूम करने होते हैं, उसमें से फिनिश प्रोडक्ट रेडी होता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।